हेलो दोस्तों, कुलदीप एडुहब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने को करिकुलर सीरीज स्टार्ट की थी और पूरे यूनिट की, यानी कि यूनिट 1 से लेकर और आपका जितना भी यूनिट है दोस्तों, वो सब में आपको कंप्लीट करवाने के लिए ये सीरीज स्टार्ट किया था को करिकुलर का। चाहे आप बीए में हों, चाहे बीएससी में हों दोस्तों, चाहे बीकॉम में हों, चाहे आप बीबीए में हों और चाहे आप बीसीए में हों, आप किसी भी कोर्स में हों और 4th सेमेस्टर में हों दोस्तों, तो अगर आप का जो को करिकुलर का जो कोर्स टाइटल है दोस्तों, वो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, तो आप बेहिचक दोस्तों इस वीडियो सीरीज को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हों दोस्तों, आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो कोर्सेज है दोस्तों, वो सेम कर दिया गया है और ये आपका कंपलसरी होता है दोस्तों। सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है दोस्तों। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, एनईपी के अकॉर्डिंग इसका पेपर आप लोगों को देना ही देना होता है दोस्तों। और इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं दोस्तों, तो आपको फिर बैक पेपर भरना होता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका को करिकुलर दोस्तों। और एक बात बताऊं दोस्तों, इसी में आपका सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का बैक भी लगता है, तो इसको आप सीरियस लें दोस्तों। और मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों। आप चैप्टर 1 से ले करके आप आराम से पूरे वीडियोज़ को वॉच करिए दोस्तों। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। और अगर आपको पूरा चैप्टर दोस्तों पढ़ना है, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, अपना सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमने कल के वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 7 डिस्कस किया था, जिसका नाम था आसन। अर्थ, मीनिंग और वर्गीकरण से रिलेटेड 22 एमसीक्यूज मैंने कल डिस्कस किए थे दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। और जीके जीएस के जो स्टूडेंट्स हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसी सीरीज में आज आपके लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है दोस्तों प्राणायाम, अर्थ, परिभाषा एवं कार्य। जिसको इंग्लिश में बोलें तो दोस्तों प्राणायाम, मीनिंग, डिफिनीसन एंड फंक्शन। इससे रिलेटेड टोटल दोस्तों 25 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों, और उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझको पूरा यूनिट पढ़ना है, तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा करके दोस्तों आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोलते हैं। और चैप्टर नंबर और जो क्वेश्चन इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके सामने है, जो कि कह रहा है प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो प्राणायाम जो है दोस्तों, वो प्राण धन आयाम से मिलकर बना है। संधि विच्छेद तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी होंगी 9th 10th 11th 12th में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। हिंदी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, आप स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपके सामने है और कह रहा है कि किसने कहा है कि सभी प्रकार के वृत्तियों के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। तो वो कहा है दोस्तों त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है प्राणायाम के कितने भेद हैं। तो प्राणायाम के टोटल जो दोस्तों 3 भेद हैं, 3 टाइप्स हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है प्राणायाम के प्रकार हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम भी ये भी प्रकार है दोस्तों, एक टाइप है। उज्जयी प्राणायाम भी एक टाइप है और कपालभाति प्राणायाम भी एक टाइप है प्राणायाम का। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है कौन सा प्राणायाम ध्यान के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। तो दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम जो है वो आपका बहुत अधिक लाभदायक है ध्यान के लिए। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राणायाम अस्थमा, मधुमेह, कब्ज व एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तो वो आपका दोस्तों कपालभाति प्राणायाम। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन भी है। इसमें कह रहा अनुलोम शब्द का अर्थ है। तो अनुलोम विलोम आपने काफ़ी बार किया भी होगा दोस्तों योगा वाली क्लास में, तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। तो अनुलोम का अर्थ है जो दोस्तों वो है दाई नासिका से श्वास लेना। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से दोस्तों सकारात्मक विचारों का विकास होता है। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। और बा कह रहा है दोस्तों ऑप्शन शारीरिक व मानसिक तनाव कम होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सा कह रहा है हार्मोन्स का स्राव संतुलित होता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है प्राणायाम किस गति को कम करता है। तो प्राणायाम जो है दोस्तों वो आपका सांस लेना सांस छोड़ना इसी गति को कम करता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है। तो प्राणायाम जो है दोस्तों वो अष्टांग योग का चौथा भाग है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है योग के समय श्वास कैसी लेनी चाहिए। तो योग के समय दोस्तों आपको बार बार बताएंगे आपकी योगा वाले टीचर ने कि योग के समय आपको गहरी सांस भरनी चाहिए दोस्तों, गहरी सांस लेनी चाहिए। इसलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि कह रहा है श्वास में कौन सी क्रिया सम्मिलित है। तो श्वास में दोस्तों आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। श्वास में आपका जो है सांस लेना ये क्रिया सम्मिलित है, ना कि बैठना और सोना या दौड़ना की। सांस लेने में सांस लेना है आपको। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सांस लेना। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। कह रहा है घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति का एक रूप क्या है। तो घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति का एक रूप वट कर्म है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है प्राणायाम तकनीक में पहला चरण कौन सा है। तो प्राणायाम तकनीक में पहला चरण आपका पूरक है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है प्राणायाम योग अभ्यास के उन रूपों में से योग है जो सुधार लाता है किसमें। मनोमय कोष में सुधार लाता है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की प्राणायाम कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो प्राणायाम जो है दोस्तों वो है आपका कुंभक।
इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि कह रहा है प्राणायाम के लाभ क्या हैं। तो प्राणायाम के लाभ, पहला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों तनाव से बचना, स्ट्रेस कम हो जाता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। बी आपका कह रहा है तनाव कम हो जाता है, तो ये भी सही ऑप्शन है दोस्तों। सा ऑप्शन कह रहा है एकाग्रता में सुधार लाता है, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, यानी कि ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों कह रहा है हम किस मुद्रा में प्राणायाम करते हैं। तो हम दोस्तों बैठकर अवस्था में प्राणायाम किया जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम गर्मी प्रदान करने वाला है। तो आपका जो उज्जयी प्राणायाम है दोस्तों वो आपको गर्मी प्रदान करता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि सांस रोके रखने का संस्कृत शब्द क्या है। तो सांस रोके रखने को संस्कृत का जो शब्द है वो है कुंभक, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है योग में प्राणायाम शब्द जो है किसको संदर्भित करता है। तो योग में प्राणायाम शब्द जो है दोस्तों श्वास पर नियंत्रण इसको संदर्भित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा प्राणायाम किसके लिए प्रयोग की जाने वाली यौगिक क्रियाओं में से एक है। तो प्राणायाम जो है दोस्तों वो प्राणमय कोश के लिए यौगिक क्रियाओं में से एक है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है भ्रामर शब्द का क्या अर्थ है। तो भ्रामर शब्द जो है दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भौरा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दोस्तों कह रहा है प्राणायाम निम्न में से किसमें समन्वय बिठाता है। ऑप्शन नंबर ए है शरीर, जी हाँ इसमें भी समन्वय बैठाता है। ऑप्शन नंबर बा मन भी सही है दोस्तों और आत्मा भी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राणायाम को करते समय सूर्य नाड़ी अथवा दाहिनी नासिका नाड़ी क्रियाशील हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूर्य भेदी प्राणायाम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टोटल 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि जब कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।